हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक अपना स्कूल लर्निंग एकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, क्लास 8। ठीक है। और चैप्टर का नाम है पावर प्ले। अब पावर प्ले में हम क्या करेंगे इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पावर प्ले पढ़ क्यों रहे हैं। अब देखोगे तो नाम से ही हमें लग रहा है पावर, यानी कि यहाँ पे कुछ पावर और एक्सपोनेंट से लेकर के हम कैलकुलेशन से या फिर मैथमेटिक्स में कैसे पावर्स का यूज करते हैं, कैसे हम एक्सपोनेंट्स क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे इसमें समझेंगे। देखोगे तो अगर मान लो ए कोई नंबर है, ए पावर 2, तो इसको बोलते हैं हम पावर। और यहाँ पे एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट यानी कि ए की पावर 2। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये ए के ऊपर अगर पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मल्टीप्लाई हम 2 टाइम में किया हुआ है। ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे पावर 2 लिखा हुआ है यानी कि ए का मल्टीप्लाई 2 बार यहाँ पे किया गया है। अगर यहाँ पे ए की पावर अगर 3 लिखा हो यानी कि एक्सपोनेंट जो यहाँ पे वो 3 हो, तो इसको यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ए का मल्टीप्लाई हमने 3 टाइम किया हुआ है। ठीक है। अगर इस यहीं पे ए की पावर अगर 4 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मल्टीप्लाई हमने 4 टाइम किया हुआ है। ए का मल्टीप्लाई हमने 4 टाइम किया हुआ है। ठीक है। तो पावर का मतलब होता है कि जितना पावर होगा उस नंबर का उतनी बार रिपीटेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे पावर। जैसे अगर देखोगे, अगर मान लो कि ए की जगह पे 2 लिखा हो और इसका पावर 2 लिखा हो, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम में करेंगे, यानी कि 2 का अगर पावर करेंगे तो हमारा आएगा 4। ठीक है। अगर मान लो 5 की पावर यहाँ पे 2 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि 5 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 2 टाइम करेंगे, यानी कि 5 5 जा 25। अगर यहीं पे 2 का मल्टीप्लाई अगर 2 का पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितनी बार करेंगे, 3 टाइम करेंगे, यानी 2 की पावर 3, यानी 2 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि पावर किसी भी नंबर पे जितना पावर होगा उसका उतनी बार रिपीटेटिव मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पे बात होती है कि ये पावर है और इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ये होता है हमारा बेस। अब इस पे हम यहाँ पे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, इसको हम पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। अब क्या होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक करके हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बढ़ेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, क्या क्या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं पावर के टर्म पे, यानी कि यहाँ पे -3 का पावर 2 लिखा हुआ है। तब इसका मतलब ये हुआ कि हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -3। माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, और 3 3 जा 9, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जो भी हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको भी बताता हूँ। अगर देखोगे तो अगर मान लो नंबर अंदर कोई नंबर नेगेटिव है, अगर मान लो -2 लिखा हुआ है और इसका पावर ऑड हो, है ना, या फिर अगर नेगेटिव नंबर हो और इसका पावर इवन हो, है ना, इवन हो, तो क्या होगा। अगर पावर ऑड हो या फिर पावर इवन हो तो क्या होगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव यानी कि -a अगर नेगेटिव में नंबर है, अगर मान लो कि -2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे जो पावर है ये क्या हमारा इवन है। अगर इवन है तो जो नंबर आएगा यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर नंबर नेगेटिव है और पावर ऑड है तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा -v, यानी कि नेगेटिव नंबर हमारा आने वाला है। ठीक है। आंसर जो हमारा होगा वो नेगेटिव में होगा। आप ये चीज ध्यान देना कि जब भी नेगेटिव नंबर और पावर ऑड हो तो हमारा वैल्यू, जो हमारा आंसर आने वाला है, जो हमारा वैल्यू आने वाला है वो नेगेटिव में होगा। अगर मान लो कि नेगेटिव नंबर है और उसका पावर इवन है तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। अगर देखोगे तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम देख लेते हैं। अगर देखो यहाँ पे पावर 2 दे रखा है, -2 का पावर 2 दे रखा है, यानी कि -2 मल्टीप्लाई विथ -2, और माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे हमारा प्लस होता है, और 2 2 जा 4, यानी कि +4 आएगा। अगर यही पावर इसका मैं इवन कर देता हूँ, सॉरी, इवन हमने देख लिया। अब इसका पावर अगर मैं ऑड कर देता हूँ यानी कि 2 की पावर -3 कर देता हूँ, तो जो हमारा आंसर आने वाला है यानी कि -2 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -2, देखोगे तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि +4 मल्टीप्लाई विथ -2, है ना, प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा 8, यानी कि जो आंसर आएगा वो -8 आएगा। ठीक है। यानी कि हमने कॉन्सेप्ट देखा कि अगर
नेगेटिव नंबर है और उसका पावर जो है वो ऑड है, तो आंसर हमारा नेगेटिव आने वाला है। अगर नेगेटिव नंबर है और उसका पावर इवन है, तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो पॉजिटिव नंबर आने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर क्या है? 9 है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर था, नंबर नेगेटिव था, उसका पावर हमें इवन दे रखा है, तो हमारा आंसर कैसा आ रहा? पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है माइनस का, लेकिन पावर देखोगे तो 3 एक ऑड नंबर है, पावर यहाँ पे ऑड है, अंदर नेगेटिव नंबर है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई -4 एंड मल्टीप्लाई -4। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, और फोर फोर जो होता है हमारा, सॉरी, फोर फोर जो होता है हमारा 16, प्लस का 16 मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव का 4, यानी 16 4 जा 64, और माइनस का हमारा, यानी प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और 16 4 जा 64, यानी कि हमारा यहाँ पे 64 माइनस में आने वाला है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, -4 -5, -5 मल्टीप्लाई विथ -5, सॉरी, -5 मल्टीप्लाई विथ -5 मल्टीप्लाई विथ -5 और मल्टीप्लाई विथ -5। यहाँ पे देखोगे तो माइनस माइनस हमारा +25। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ -5 और मल्टीप्लाई विथ -5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस होता है प्लस माइनस माइनस, और मल्टीप्लाई करोगे तो 125, 125, 525 5 जो 125, एंड अब मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 5 के साथ, तो आंसर जो हमारा आएगा, माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस हमारा होगा प्लस, और आंसर आएगा 625, यानी 25 मल्टीप्लाई इंटू 5 इज इक्वल टू प्लस का 625। देखोगे तो जो आंसर आ रहा है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। और क्यों आ रहा है? तो क्योंकि यहाँ पे देखो पावर जो है वो क्या है? इवन है, नंबर नेगेटिव में है, यानी कि हमारा बेस जो है वो नेगेटिव में है। बेस अगर नेगेटिव में है, बेस नेगेटिव में है, पावर इवन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अभी हमने रिसेंटली सीखा। ठीक है, क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी कि इनको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना हमें। अब एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम है, यानी कि 2 की पावर हम यहाँ पे 3 कर देंगे मल्टीप्लाई, और a जो हमारा कितनी टाइम है? 2 टाइम है, तो a की पावर 2 कर देंगे। ये हुआ इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे भी काउंट करो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे a की पावर 4 मल्टीप्लाई इंटू 1 2 3, यानी कि b की पावर 3, एंड c 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे c की पावर 5। इस तरीके से एक्सपोनेंट फॉर्म में हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे a की पावर 4 मल्टीप्लाई, ये दो 2 टाइम है, यानी कि -2/3 का पावर, यहाँ पे 2 टाइम है तो 2। ठीक है, ऐसा में इंटू की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर अगर ऐसे दे रखे हैं तो इसको इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट लिख सकते हैं। अब कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको कैसे हम फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, ये हम यहाँ पे सीखते हैं इसके बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, 121, सॉरी 128, 243 एंड 3125। इनको चेंज करना है इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे हम इसको लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। आपने पढ़ा होगा इससे पिछली क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो उसी का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके इसको भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखोगे तो 128, 128 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, एंड यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 लास्ट में। ठीक है, अब क्या करेंगे? यानी कि ये देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 7, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, डन।
अब 243, 243 में देखो 243, इसका क्या होगा 243, तो इसको 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है ना। 3 से करो, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, अभी भी 3 से होगा। और 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अब किससे होगा ये 3 से, 3 9 जा 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 3 की पावर 5, ठीक है। ये 342 343 का हो गया, यानी कि 3 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब वैसे ही यहाँ पे 3125, 3125 इसका अगर करें तो क्या होगा यहाँ पे, किससे डिविजिबल है, 5 से देखते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि 1 2 3 4 5। इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, ठीक है। यानी कि इसका क्या आंसर आया, तो इसका हमारा आंसर आया 3 की पावर 5, और इसका हमारा क्या आया, तो इसका हमारा आया यहाँ पे 5 की पावर 5, ठीक है। 5 की पावर 5। इस तरीके से किसी भी नंबर का अगर हमें बोला जाए कि इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करके दिखाओ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इजी मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको इन एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, जिनका सब इंतजार कर रहे थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप पहले इनको ऐसे करने की कोशिश करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लो और उसके बाद करो, तो फिर देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वीडियो पॉज करो और देखो, और यहाँ पे बताओ कि ऐसे करने से कितना आंसर आ रहा है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से करने से कितना आंसर आ रहा है और कौन सा वे इजी है ना। कर दें, अगर ऐसे करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आंसर उसको करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर मान लो कि बेस यानी कि a की पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर m है, n है, सॉरी n है ना। a की पावर m और a की पावर अगर n है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, m प्लस n। ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, यानी कि अगर बेस सेम है ना, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो दोनों का बेस सेम है, यानी कि बेस जो है a है, यानी कि a की पावर m, a की पावर n, तो हम लिख सकते हैं कि a की पावर m प्लस n, है ना। बेस सेम होना चाहिए, अगर बेस सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पावर इनके जुड़ जाते हैं, यानी पावर ऐड हो जाते हैं। अब इन क्वेश्चन को करो, देखो अब ये 5, इनका पावर 2 प्लस 3, अब इसका आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 5, ठीक है। आसान हो गया, अब इजी हो गया। नेक्स्ट देखोगे तो बेस सेम है, यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 4 और प्लस हमारा 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 का पावर 14, ठीक। इसका अगर देखोगे यहाँ पे तो 7, इसका पावर x प्लस 2, एक्स प्लस 2, ठीक है। इनका भी देखोगे तो नीचे बेस सेम है, यानी कि 3 की 3/2 और इसका पावर 5 प्लस 2 प्लस 5 या 5 प्लस 2 दोनों एक ही बात है, 2 प्लस 5, यानी कि हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पे 3/2 और इसका पावर 7, ठीक है। यानी कि पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इस क्वेश्चन को ऐसे फिर करने की कोशिश करो और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं। अगर मान लो कि बेस सेम है, यानी कि a की पावर m है और डिवाइड में a की पावर n है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, और ये जब पावर ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, यानी कि a की पावर m माइनस n हो जाता है। इसको ये ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों सेम ही बात है, ठीक है, चाहे इस ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, दोनों एक ही बात है। अब क्वेश्चन को करो, देखो एक एक करके करते क्वेश्चन को, देखोगे तो यहाँ पे 9 की पावर 11 डिवाइड बाई 9, यानी कि देखोगे बेस सेम है 7, ये हो जाएगा हमारा 9 की पावर 11 माइनस 7, ठीक है, 11 माइनस 7 यानी कि 9 की पावर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 4, ठीक है, ऐसा समझ में। दूसरा यानी कि -7, अब इसका पावर 13 माइनस 9, ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो -7 और इसका पावर कितना हो जाएगा 3, नहीं इसका पावर 4, ठीक है, इसका पावर 4, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे देखोगे -3/4, इसका पावर कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस 5, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे -3/4, और ये हमारा आंसर आ जाएगा -3/4 और इसका पावर 2, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, समझ में आ गया सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम देखते हैं यहाँ पे, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लो पावर की पावर हो, यानी कि a की पावर m और इसकी पावर n है, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n, यानी कि पावर क्या हो जाएंगे, अगर पावर का पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो 2 की पावर 3 और इसका पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 जा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 6, ठीक। अगर मान लो कि यहाँ पे 3 की पावर 2 और इसका पावर 2 और इसका पावर 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 4 जा 8, तो 2 जा 4 4 जा 8, यानी 3 की पावर 8। आगे समझ में, यानी कि पावर अगर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अगर देखोगे 7 की पावर अगर 3 और इसका पावर अगर दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। आगे समझ में थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या कहता है वो समझ लेते हैं। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर मान लो कि a की पावर n है ना, और a की पावर n है और मल्टीप्लाई b की पावर n है, यानी a और b पावर दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू बी पावर n। एग्जाम्पल से समझो, अगर मान लो 2 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई 2 की पावर सॉरी 3 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई विद 3 और इसका पावर 3, यानी कि 2 3 जा होगा 6 और इसका पावर हमारा 3 होगा। अगर मान लो कि 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 5 30 और इसका 4 और इंटू 2 है ना, नहीं पावर सेम होना चाहिए ना, तो पावर यहाँ पे मान लो 4 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यानी कि a मल्टीप्लाई b और पावर 4। अगर मान लो कि दूसरा, और यहाँ पे अगर मान लो कि 3 की पावर 6 है इंटू, है ना, और 4 की पावर 6 है, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और इसका पावर 6, ठीक है। आगे समझ में, ये हमारा फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। अगर मान लो कि a की पावर n और a की पावर सॉरी यहाँ पे b ले लेते हैं, अगर b की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन b का होल पावर n, ठीक है, यानी कि देखोगे तो बेस अलग है पावर सेम है, और ऐसे लिखा हुआ तो इसका मतलब इसका होल पावर हो जाएगा। एग्जांपल से देख लो, अगर मान लो 3/5 और इसका पावर अगर 2 है, तो इसको हम पावर दोनों को दे देंगे, यानी कि 3 की पावर भी 2 हो जाएगा और नीचे 5 की पावर भी 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका, तो आंसर जो आएगा 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, ठीक है। एक और देख लो, यानी कि अगर मान लो 3 की पावर 5 है और इसका पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 और नीचे 5 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, तो 9/5 का 5 का क्यूब कितना होता है 125, आया समझ में। तो ये हमारा रहा
फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड द लास्ट लॉ। कैसे हमारा सारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट खत्म हो जाता है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने सीख लिया, इस सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को लर्न करके रखना है और आगे हम इससे रिलेटेड सारे एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्त और फ्रेंड में शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। अलग अलग हम क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, प्लस हम एनसीईआरटी के अलावा एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, अलग क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, मिलते